बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर और इसका पास हमारा टॉपिक है 1.2 एसआई बेस ड्राइव यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट। देखें न्यू टर्म्स आ रही हैं सप्लीमेंट्री यूनिट की। ड्राइव यूनिट आप पहले पढ़ चुके थे और जो बेस एसआई यूनिट होते थे वो भी आप मैट्रिक में पढ़ चुके थे। ठीक है, इसको स्टडी करते हैं। कहता है कि यूनिट्स आर स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं किसी भी पैमाइश के लिए, मेजरमेंट के लिए। जो स्टैंडर्ड होता है उसको यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। डेट आर यूज टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं, शो करते हैं किसको, फिजिकल क्वांटिटीज को, सच एज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एक्सेट्रा मैनी मोर। ठीक है, तो हमारे पास जो यूनिट्स को स्टैंडर्ड यूनिट्स जो स्टैंडर्ड हैं, या दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं जो मेजरमेंट की जाती है उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो यूनिट होता है हमारे पास। अब मेजरमेंट मुख्तलिफ किस्म की हैं, ये सारे डिफाइन कर दिए, और भी मैनी मोर हैं। तो उन सब के लिए जो मेजरमेंट का स्टैंडर्ड होगा वो यूनिट होगा। यूनिट्स प्रोवाइड अ वे टू क्वांटिफाई एंड कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि हम क्वांटिफाई करेंगे, यानी कि वैल्यूज़ होंगी हमारे पास जिसको कंपेयर कर रहे होंगे मैग्नीट्यूड के साथ फिजिकल क्वांटिटीज़ के। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारी हैं, बहुत सारी बात हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे एक टर्म बता रहा है यहाँ पे आपको कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो मैग्नीट्यूड है उनको कंपेयर और क्वान्टिफाई करते हैं यूनिट के ज़रिए। ठीक है, एंड टू कम्युनिकेट दीज मेजरमेंट इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर। ये जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी उसको कम्युनिकेट करते हैं हम किसके ज़रिए, क्लियर और एक कॉन्साइज मैनर में, एक प्रॉपर मैनर के अंदर मेजरमेंट को। ठीक है, देयर आर वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट के बहुत सारे सिस्टम हमारे पास। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से एसआई यूनिट्स का आता है, विच इज़ मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम जो है वो एसआई यूनिट्स है हमारे पास। अदर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स सच एज द ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम भी चलता है दुनिया के अंदर, मशीनरी में चलता है बहुत सारी में। एंड द यूएस कस्टमरी सिस्टम। यूएस का सिस्टम भी चलता है हमारे पास, लेकिन ज़्यादा जो हमने देखा है, स्टडी किया है, एसआई सिस्टम किया और ब्रिटिश सिस्टम स्टडी किया हुआ है। एंड आर आल्सो यूज इन सर्टेन रीजन एंड इंडस्ट्रीज। मुख्तलिफ किस्म के रीजनों के अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ कहता है इसका फर्स्ट स्टडी करेगा कि एस आई बेस यूनिट कौन से होते हैं हमारे पास। तो एस आई यूनिट आल्सो नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहा जाता है, आर अ सिस्टम ऑफ अ यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट। ये जो सिस्टम है यूनिट्स का वो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या मेजरमेंट का जो मेजरमेंट होती है उनको इस सिस्टम के जरिए जाहिर किया जाता है। डेट हैज़ बीन ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एस आई यूनिट्स जो है इसको ऑफिशियली हम अडॉप्ट करते हैं मेजरमेंट के लिए। दिस सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर साइंटिफिक। इसको हम इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक वर्क के लिए, इंजीनियरिंग वर्क के लिए एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के लिए। एंड इट प्रोवाइड्स अ कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन वे ऑफ मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज। कहता है ये प्रोवाइड करता है हमें कंसिस्टेंसी देता है, स्टैंडर्डाइजेशन देता है वे की किसकी, फिजिकल क्वांटिटीज़ की, हमारे पास मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। द एस आई यूनिट आर बेस्ड ऑन 7 बेसिक बेस कह रहा है, बेसिक यूनिट होता है, बेस यूनिट होते हैं, 7 बेस यूनिट होते हैं, इंक्लूडिंग द मीटर ऑफ फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास। जो लेंथ होती है उसको मीटर्स में रखते हैं, जो मास होता है उसको किलोग्राम में रखते हैं, टाइम को सेकंड में रखते हैं। मोल होता है किसके लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अमाउंट को हम मोल से ज़ाहिर करते हैं। टेम्परेचर के लिए केल्विन रखते हैं और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर रखते हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी है, शिद्दत है, उसको हम कैंडिला से रखते हैं हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन ये सोलर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। ठीक है, दीज बेस यूनिट्स आर यूज टू डिफाइन अदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इन्हीं बेसिक जो 7 यूनिट बता रहा है, 7 बेस यूनिट, याद रख लीजिएगा ये बात अपने पास। 7 बेस यूनिट होते हैं हमारे पास, वो नाम आपके पास सारे आ गए, याद भी कर लीजिएगा इसको।
इन्हीं से क्या करते हैं, बेस यूनिट से क्या करते हैं, यूज करते हैं डिफाइन अदर यूनिट्स फॉर मेजरमेंट या ऑफ द मेजरमेंट। अदर जो मेजरमेंट हैं उनको इन्हीं यूनिटों को इस्तेमाल करके फर्दर यूनिट्स बना लिए जाते हैं। सच एज द न्यूटन फॉर फोर्स, फोर्स के लिए जो यूनिट आया क्या है, न्यूटन आ गया। न्यूटन तो इसमें शामिल नहीं है, फोर्स इसमें शामिल ही नहीं है, तो ये क्या होगा, ये अलग के रहेगा हमारे पास। अब इसको बताएगा, इसके लिए ये ड्राइव में चला जाएगा। एंड द पास्कल फॉर प्रेशर, प्रेशर को पास्कल से जाहिर करते हैं, एटमॉस्फेयर से करते हैं, टॉर्च से करते हैं, वाट एवर जो भी। एंड द जाउल फॉर एनर्जी, एनर्जी को जाउल से करते हैं। द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स हेल्प्स इंश्योर, ये हमारी हेल्प करते हैं एसआई यूनिट्स, इसको जब इस्तेमाल करते हैं, कंसिस्टेंसी एंड द कंपेरेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट अक्रॉस डिफरेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन एंड जोग्राफिकल लोकेशन। मुख्तलिफ किस्म की लोकेशन को पर और मुख्तलिफ किस्म की यानी कि डिफरेंट किस्म की जो साइंटिफिक डिसिप्लिन है, डिपार्टमेंट हैं, उसमें मेजरमेंट को हम एसआई यूनिट के अंदर ही या दूसरे फ्रांस के एसआई यूनिट की हेल्प से ही हम उसको आगे डिफाइन कर रहे होते हैं, साइंटिफिक डिसिप्लिन को और जोग्राफिकल लोकेशन को। इट आल्सो इनेबल साइंटिस्ट एंड इंजीनियर टू वर्क टूगेदर, ये इनेबल करता है साइंटिस्ट को और इंजीनियर को कि वो साथ मिलकर काम करें। एंड कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली, मोर इफिशिएंटली, तो वो इफेक्टिवली वो कम्युनिकेट भी कर सकें इस इंफॉर्मेशन को। तो ऐसा यूनिट हमारे पास इंटरनेशनली चल रहा होता है, हर कोई इससे फेमिलियर होता है और ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के साइंटिफिक वर्क के लिए, जोग्राफिकल लोकेशनों के लिए, इंजीनियर्स के वर्क के लिए, साइंटिस्ट के वर्क के लिए। इनके आपस में इंटीग्रेशन करानी हो तब भी ये काम आता है, कम्युनिकेशन करनी हो तब भी समझ में आता है। कहता है मेकिंग इट अ क्रूशियल मेकिंग इट अ क्रिटिकल टूल फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यही टूल को इस्तेमाल करते हुए साइंटिफिक या कोई भी डेवलपमेंट करनी हो, साइंटिफिक या साइंटिफिक रिसर्च करनी हो, उसमें इसका बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है, इसका कोऑपरेशन है इंटरनेशनली। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आगे कहते हैं पे इन शॉर्ट SI यूनिट आर अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का एक सिस्टम है SI यूज्ड, जो इस्तेमाल होता है फॉर मेजरमेंट डेट हैज़ बिन ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ SI, सिंपल सा कहते हैं SI के ज़रिए। तो कहता है कि ये जो सिस्टम है SI, ये इंटरनेशनली सिस्टम हमारे पास है, ऑफिशियली इसको अडॉप्ट किया जाता है पैमाइश के लिए, मेजरमेंट के लिए। एंड प्रोवाइड कंसिस्टेंट एंड स्टैंडर्डाइज वे ऑफ मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ को इसी SI के ज़रिए हम मेजर कर रहे होते हैं या उनको आगे बढ़ रहे होते हैं। कहता है यहाँ पर टेबल दे रखा है बेस क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। ये हमारे पास 7 वो हैं जो बेस हैं हमारे पास। लेंथ है, टाइम है, मास है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर है, सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है। हम यहाँ यूनिट दिखा रहा है, यहाँ इसका यूनिट एब्रीवेशन दिखा रहा है या सिंपल सिंबल कह लें उसको। लेंथ को मास है यूनिट, टाइम का सेकंड है, मास का किलोग्राम है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, टेम्परेचर केल्विन है, याद रखिएगा। ठीक है, कन्वर्जन है सेंटीग्रेड फारेनहाइट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, वो मोल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, कैंडिला है। कैंडिला को CD से, कैंडिला का C आ गया और कैंडिला में से C लिया और D ले लिया, कैंडिला CD बन गया। मोल का MOL इस्तेमाल करके, केल्विन का K इस्तेमाल कर दिया, एम्पेयर का A आ गया, किलोग्राम में से K और G ले लिया, kg हो गया। टाइम का सेकंड का S ले लिया, मीटर का M ले लिया। ये तो हो गए हमारे पास जो बेस या बेसिक किस्म के यूनिट्स हमारे पास, ये 7 होते हैं। अब इन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे, कुछ फर्दर यूनिट बनाएंगे जिसको बोलेंगे, जिसको ड्राइव्ड यूनिट कहा जाता है हमारे पास। ड्राइव्ड यूनिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ड्राइव यूनिट क्या है, तो कहता है आर यूनिट्स, ये यूनिट्स होते हैं ऑफ मेजर डेट आर डिफाइंड बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट, यानी कि ड्राइव यूनिट वो होते हैं जो बेस यूनिट की कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं हमारे पास। इन इंटरनेशनल सिस्टम SI देयर आर मैनी ड्राइव्ड यूनिट डेट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। जो SI सिस्टम है हमारे पास, तो बहुत सारे ड्राइव किस्म के यूनिट हैं हमारे पास जिनको हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए।
Derived units are typically defined using mathematical relationship between the physical quantities they represent and the base unit. कहता है ड्राइव यूनिट जो होते हैं वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप शो कर होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का, और किस तरह से दे रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटीज दे रिप्रेजेंट एंड बेस यूनिट, और उसको बेस यूनिट से ज़ाहिर किया जा रहा होता है। कहीं पे स्टेटमेंट लिखा होगा यूनिट से ही पहचान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहता है फॉर एग्जाम्पल यूनिट ऑफ फोर्स, वो न्यूटन है हमारे पास। अब न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट अ मास ऑफ 1 kg एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन को डिफाइन कर दिया उसी किस यूनिट से? जो बेस यूनिट है। बेस यूनिट की कॉम्बिनेशन से क्या बन गया? एक ड्राइव यूनिट बन गया। कहीं पे मल्टीप्लाई करके बन रहा होगा, कहीं पे डिवाइड करके बन रहा होगा। ये अदर एग्जाम्पल कहता है ऑफ ड्राइव यूनिट की इन द एसआई इंक्लूड द पास्कल। जैसे कि एक पास्कल है, किसके लिए होता है? ये प्रेशर के लिए होता है, ये भी ड्राइव यूनिट है हमारे पास। जाउल फॉर एनर्जी के लिए होता है हमारे पास। वाट ये पावर के लिए होता है। ये तो बड़ा मसला है, पावर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कहीं पे। द यूज ऑफ ड्राइव यूनिट हेल्प्स टू सिंप्लीफाई एंड स्टैंडर्डाइज द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हम यूज़ करते हैं ड्राइव यूनिट को, जो हमारी हेल्प करता है आसान करने के लिए। ये स्टैंडर्डाइज एक स्टैंडर्ड तरीका होता है एक्सप्रेशन को जाहिर करने का, किसका? फिजिकल क्वांटिटीज को। मेकिंग इट ईजियर फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स टू कम्युनिकेट एंड कोलिब्रेट। ये बहुत ईजी कर देता है। ये बात पहले ऊपर भी आ चुकी है, जो उसके लिए था हमारे पास क्या कहते हैं बेस यूनिट के लिए, ये दोबारा रिपीट कर दिया उन्होंने। तो ईजियर वे है हमारे पास साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए कि वो उसके जरिए कम्युनिकेट कर सकें और कोलिब्रेट भी कर सकें दूसरे के साथ। ड्राइव यूनिट्स आर दोज दे विच आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मैंने कहा था ना, या तो वो मल्टीप्लाई करके आ रहे होंगे यूनिट, या वो डिवाइड करके आ रहे होंगे। तो दो ही तरीके आ रहे हैं ड्राइव यूनिट के। कहीं पे वो बेस यूनिट मल्टीप्लाई करके कोई एक ड्राइव यूनिट बन रहा होगा, कहीं पे मल्टीप्लाई करके बन रहा होगा, कहीं पे डिवाइड करके बन रहा होगा ऑफ द बेस यूनिट। बेस यूनिट को मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, बेस यूनिट को डिवाइड करके बना सकते हैं, और मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल SI यूनिट ऑफ द फोर्स इज ड्राइव यूनिट न्यूटन है उसका, और फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। और 1 न्यूटन बराबर होता है 1, ठीक है, मीटर M kg सेकंड स्क्वायर। मास भी आ गया, ठीक, मास ये आ गया, kg मास आ गया, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सप्रेशन आ गया। F इजिकल टू ma, ये फॉर्मूला लगा दिया, F इजिकल टू ma। m का क्या आ गया? मास आ गया, a का एक्सप्रेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, नीचे वाला डिवाइड भी कर रहा है। तो दोनों को अलग मल्टीप्लाई से ही बन सकते हैं ये फार्मूले डिवाइड से बन सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बन सकते हैं। कहता है यूनिट्स ड्राइव्ड थ्रू बेस क्वांटिटीज एंड फार्मूला आर ड्राइव्ड यूनिट। तो यूनिट ड्राइव जो है वो बेस क्वांटिटीज से बनाते हैं या फार्मूले से बनाते हैं जो ड्राइव यूनिट में होते हैं। जैसे वॉल्यूम है, इसका लीटर भी होता है L, ठीक है। अगर लिक्विड है तो लीटर में होगा, अगर सॉलिड है, सब्सटेंस सॉलिड है तो क्या होगा? क्यूबिक मीटर होगा, लेंथ में होगा। क्यूब मीन्स पावर 3, m मीटर, थ्री डायमेंशन की लेंथ, विड्थ, हाइट हो जाएगा वॉल्यूम। दोनों वॉल्यूम है, लेकिन याद रखें एक लिक्विड के लिए एक सॉलिड के लिए। एरिया स्क्वायर मीटर है, मीटर स्क्वायर भी पढ़ते हैं इसको। फोर्स न्यूटन है, न्यूटन N होता है। अब इसको ड्राइव में अगर लेके चले जाएंगे तो अलग बन जाएगा, F इजिकल टू ma वाला फॉर्म हो जाएगा। स्पीड या वेलोसिटी क्या? मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है। एनर्जी क्या होता है? जाउल होता है, J से जाहिर करते हैं उसको सिंबल है। पावर वाट है, वाट का W लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब पढ़ चुके हैं मैट्रिक में आप लोग ऑलरेडी। हाँ, ये है जो आपको वो आज के लिए ज़रा इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक है आपका। सॉरी, ये चलेगा सप्लीमेंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और ये न्यू है आपके लिए भी। ये टर्म्स पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन न्यू इसलिए कहूँगा यहाँ पे कि आप दोबारा से क्या आप इसको देखेंगे एक तरीकेकार से। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं? कहता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट। सप्लीमेंट्री यूनिट को अगर हम मेजरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या होगा? आर यूनिट्स, ये यूनिट्स हैं ऑफ किसके? किसी मेजरमेंट के या मेजरमेंट के, ठीक है, मेजर के। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कहता तो ईजी हो जाता, सिंपल मेजरमेंट लिखना चाहिए था पूरा। आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट डेट आर नॉट पार्ट ऑफ द बेस यूनिट। कहता है ये पार्ट नहीं होते बेस यूनिट के इन द SI सिस्टम में। SI सिस्टम का कोई बेस यूनिट नहीं होता सप्लीमेंट्री, बट आर यूज टू एक्सप्रेस सर्टेन
फिजिकल क्वांटिटीज़, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम बगैर किसी बेस यूनिट के हमें डिफाइन करते हैं, उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो SI सिस्टम होता है उसका बेस यूनिट इस्तेमाल नहीं होता है इनके यूनिट्स के अंदर, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कुछ सर्टेन या स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं डेट आर नॉट डायरेक्टली कवर्ड बाय द बेस यूनिट, जो बेस यूनिट पे कवर नहीं कर रही होती हैं, बेस यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती, उसको अलग से ज़ाहिर कर रहे होते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स याद रखिएगा इसको यहाँ पे कि ये जो बेस यूनिट हैं SI सिस्टम के उसको हम यूज़ नहीं करते, उसका पार्ट नहीं होता ये सर्टेन लिखा है, एक्सप्रेस सर्टेन फिजिकल स्पेशल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर typically used to express units of measurement that are specific to certain field, कोई certain field है या specific किसी में certain field है या discipline है, कुछ departments वगैरह हैं, such as the radian, RAD, radian में से RAD ले लिया, for the plane angle। अब प्लेन एंगल को मैं आपको समझाऊंगा अलग से, ये स्पेशल आपके लिए। तो प्लेन एंगल जो होते हैं जिसमें हम उसको किससे ज़ाहिर करते हैं, रेडियन से ज़ाहिर करते हैं प्लेन एंगल को। इन मैथमेटिक्स एज शोन इन द फिगर में दिखा रहा है, नीचे दिखाएंगे अभी। एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल का ए, यूनिट का यू ले लिया, रेडियन में से RAD लिया था, यहाँ पे से एस्ट्रोनॉमिकल का ए ले लिया और यूनिट का यू ले लिया। फॉर डिस्टेंस विद इन द सोलर सिस्टम के अंदर हमारे पास ये गैलेक्सी के अंदर जब हम किसी की बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स AU इस्तेमाल किया जाएगा। एंड द बेल B फॉर द लॉगरिथमिक मेजरमेंट ऑफ साउंड प्रेशर लेवल इन एक्वास्टिक। तो ये बेल भी इस्तेमाल होगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU भी होगा, रेडियन का RAD भी आएगा हमारे पास। फिगर कह रहा था तो फिगर आपको दिखा देता हूँ समझने के लिए, देख लीजिए ये फिगर ये दिखाई है बुक में। ये है प्लेन, एक एक्स एक्सिस है और एक आपको ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये पूरा वाई एक्सिस है। यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ सर्किल के किसी भी पॉइंट पे चेक करें तो वो रेडियस होगा और वो इक्वल होगा सारे रेडियस, जैसे ये रेडियस दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक वाला, ये यहाँ से यहाँ तक वाला, दोनों ही बराबर है। और यहाँ से जो ये एंगल बना है तो एंगल ने जितना एरिया कवर्ड किया है उसे सेक्टर कहते हैं, आर्क भी कहते हैं उसको मैथमेटिक्स की ज़बान में। ये था 2 प्लेन के अंदर, ठीक है, 2D के अंदर था, अब ये आ गया 3D के अंदर। वही चीज़ है, सेंटर है, सर्किल है, एक पॉइंट से आर्क शुरू है दूसरे पे जा रहा है, लेकिन अब सरफेस आ गया, नज़र आ रहा है बाकायदा आपको, 3D में चले गए अब। तो सॉलिड को हम स्टेडियन कहेंगे और जो प्लेन एंगल होगा उसको हम रेडियन कहेंगे। यहाँ पे अभी देखें यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था यहाँ पे। तो इसने कहा कि स्पेशल किस्म के यूनिट हैं, जैसे कि रेडियन आ गया हमारे पास किसी प्लेन एंगल के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ गए, AU आ गए डिस्टेंस के लिए सोलर सिस्टम में, बेल का जो था वो B इस्तेमाल कर लिया किसी का साउंड प्रेशर निकालने के लिए, लेवल को एक्वास्टिक का साउंड का स्पेशल। द यूज ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स हेल्प टू सिंप्लीफाई एंड स्टैंडर्डाइज एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इन स्पेशलाइज फील्ड। कोई स्पेशल किस्म की फील्ड होंगी या स्पेशल किस्म की कोई डिसिप्लिन होंगे, डिपार्टमेंट होंगे जहाँ इनकी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्टैंडर्डाइज तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, किसी जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो कहलाएगा सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाएगा हमारे पास। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर द डायमेंशन लेस यूनिट, इनमें कोई डायमेंशन नहीं होती, विच आर यूज अलॉन्ग विद द बेस यूनिट, जैसे कि जो साथ साथ होते थे बेस यूनिट के इन द SI यूनिट में। सप्लीमेंट कहता है कि यहाँ पे याद रख लीजिएगा डायमेंशन लेस है यूनिट हैं डेट आर यूज अलॉन्ग विद द बेस यूनिट, बेस यूनिट के साथ इस्तेमाल करते हुए। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज ऑफ सर्किल एंड स्फीयर, इसमें सर्किल को और स्फीयर को स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। अभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 ही दिखा रहा है यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटीज 2 ही नहीं होती, बहुत सारी होती हैं हमारे पास, लेकिन इस स्पेशल जो सप्लीमेंट्री वाली फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे भी 2 को स्टडी दिखा रहा है आपके लेवल के हिसाब से। तो एक है फिजिकल क्वांटिटीज प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन में होता है, सॉलिड एंगल का एंगल होता है स्टेरेडियन होता है, या रेडियन ही होता है ये, लेकिन इसमें से क्या किया STE स्टेरेडियन कहेंगे इसको, SR उसको RAD कहेंगे। अब यहाँ ये किस तरह समझा रहा है इसको मैं थोड़ा सा ज़रा पीछे लेके जाता हूँ आपको, अपने जो स्पेशल वर्क है इस वक्त का वो देखते हैं।
देखिए अब क्या था, वो जो आर्क आता है, दोबारा दिखाता हूँ फिर वापस जाके। ये जो बात मैं आपसे कर रहा था, ये एक सर्किल है, यहाँ से शुरू हुआ और ये एंगल बना ना, यहाँ से ये 0 से चला, एंगल बना 57.3 समथिंग, जो भी बना हमारे पास एंगल बना। ये एंगल बना तो इसने कुछ कवर्ड किया एरिया, जिसको एस कह रहे हैं। अब इसी चीज़ को मैं वहाँ दिखाऊंगा आपको। ये वो एस था यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको मैंने सी और डी पॉइंट कह दिया। अब ये कहीं, ये आउटर बाहर से दिखा रहा हूँ, अंदर से नहीं दिखा रहा, ये बाहर से दिखा रहा हूँ। एक पॉइंट रखा, ए रखा फॉर ए, और यहाँ बी रख दिया। ए से देखें तो ए का एक पॉइंट इसको टच करे और एक पॉइंट इसको टच करे, तो इसके दरमियान कोई एंगल बन जाएगा। ये जो एंगल होगा, एंगल सबस्टेंडेड बाय आर्क सी डी। एंगल आर्क कौन सा, आर्क, ए आर ई नहीं, ये आर्क ही करता है। जो तिरछा कट आता है, कर्व आता है, इसको आर्क कहा जाता है मैथमेटिक लैंग्वेज में। जो आर्क है सी डी फ्रॉम पॉइंट ए, तो ये एंगल है यहाँ पे जो ए पॉइंट से लिया जा रहा है किसी एक आर्क का, उसे कहते हैं एंगल सबस्टेंडेड। ये बी पॉइंट है। अब वही कर्व था, किसकी मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ ये आपको, मैं उसको डिफाइन नहीं कर रहा, समझाने के लिए कि एक जो आर्क बना होता है वो उसका एंगल सबस्टेंडेड क्या कहलाता है। तो ये एक पॉइंट है जहाँ से अगर सी को भी पहुँच रहा है और यहीं से ये इसको भी कट कर रहा है दो लाइन के जरिए, और इस पॉइंट को कवर करते हुए यहाँ से जो एंगल बन रहा है उसे कहेंगे एंगल सबस्टेंडेड बाय द आर्क। आर्क कौन सा, वही सी डी, उसके लिए भी एंगल था इसके, फ्रॉम पॉइंट बी। ये जो एंगल होगा ये बी पॉइंट से एंगल बनाएगा, वो ए पॉइंट से बनाएगा, तो सबस्टेंडेड एंगल इसे कहा जाता है। अब यहां देख लीजिए, कहता है a यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो भी एंगल की मेजरमेंट है, इक्वल टू 57.3, यानी कि 180, रीडिंग का मतलब होता है 180 डिवाइड बाय पाई। 180 को डिवाइड करो पाई से तो रीडिंग आएगा, वो आएगा कितना, 57.3। तो यूनिट जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल का बराबर होता है 57.3 के, या पाई बाय 180 बाय पाई के बराबर होता है, 180 बाय पाई के। ये इक्विवेलेंट होता है टू द एंगल सबस्टेंडेड। क्या आ गई टर्म, इक्विवेलेंट तो बराबर के लिए हो गया। कहता है एंगल सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल। कहाँ से, सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल के सेंटर से एक सबस्टेंडेड एंगल बन गया ना, यानी एक पॉइंट यहाँ से, ये पॉइंट फर्स्ट के लिए जैसे ए और बी बनाए थे हमने, वो आउटर दिखाए थे, यहाँ पे मैंने फिगर में आपको आउटर दिखाया था, ये इनर से दिखा रहा हूँ। यहाँ से एक लाइन निकली, उसने यहाँ पे इस पॉइंट को टच किया, क्योंकि यहाँ से एंगल यहाँ से वहां तक का है, तो एक पॉइंट यहाँ पे टच किया, एक पॉइंट टच किया, ये ऐसे। तो ये जो आर्क है, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, ये सबस्टेंडेड एंगल कहलाएगा हमारे पास। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो कहता है कि वो इक्वल होता है, इक्विवेलेंट होता है टू द एंगल सबस्टेंडेड एट द सेंटर। सबस्टेंडेड एंगल कहाँ पर है, सेंटर पे, किसके, ऑफ अ सर्किल, सर्किल के अंदर है, वो मैंने आउटर बनाया था, ठीक है। बाय एन आर्क इक्वल टू लेंथ टू द रेडियस, लेंथ और टू द रेडियस के साथ है। अब सॉलिड में आ गए आपके पास, तो एंगल है, यहाँ पे भी एंगल है हमारे पास, सॉलिड एंगल, ठीक है, सबस्टेंडेड एट अ सेंटर, सबस्टेंडेड यानी सबटेंडेड का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क बन रहा है, देखिए उसमें एरिया भी आ रहा है ना, तो ये सब टेंडेड एंगल कहता है। तो सॉलिड एंगल सब टेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पे, बाय एन एरिया, ये सरफेस का क्या हो गया, ये एरिया हो गया, ऑफ इट सरफेस, उसके सरफेस के, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, बराबर होता है के साथ स्क्वायर ऑफ द रेडियस के साथ, एस ओवर आर स्क्वायर। अब इसी चीज को जो इम्पोर्टेंट है आपको अभी दिखाते हैं आगे। अब देखिएगा प्लेन और सॉलिड का कितना फर्क आएगा, कितना क्या चीज़ें हमारे पास हैं। प्लेन एंगल, ठीक है, दोनों को डिफाइन करेंगे, प्लेन को भी डिफाइन करेंगे, सॉलिड को भी डिफाइन करेंगे। प्लेन एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, और प्लेन, दो लाइनों के दरमियान बनने वाला एंगल प्लेन एंगल कहलाता है। जैसे हमने दिखाया था पीछे आपको, इट इज 2 डायमेंशन यूनिट इन द रेडियन, 2 डायमेंशन होता है, और 2 डायमेंशनल होता है, और यूनिट क्या होता है उसका, रेडियन होता है। सॉलिड क्या होता है, ये भी एंगल होता है, वो भी एंगल है, वो रेडियन में काउंट हो रहा है, 2 लाइन के दरमियान में किसी प्लेन के। अब सॉलिड का कहता है द एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ 3
3 लाइनों से बनने वाला, और मोर प्लेन्स। 3 लाइन का मतलब है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और मोर प्लेन्स, और भी ज़्यादा अगर प्लेन हो एट अ कॉमन पॉइंट, किसी कॉमन पॉइंट पे, देयर इट इज़ द 3 डायमेंशन। इसकी 3 सिमतें होंगी सॉलिड वाले की। ये 2D हो जाएगा, वो 3D हो जाएगा। ठीक है, अभी और देख लीजिए इसको। कहता है कि अ प्लेन एंगल इज अ मेजरमेंट अराउंड अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे भी ले लें, इन 2D ऑब्जेक्ट। जबकि सॉलिड में क्या होता है, वो 3D होता है, 3D ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये भी याद रहेगा आपको। अब आ जाइए सॉलिड पे, आ जाइए, जो सॉलिड की बात कर रहे थे। देखिए ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे ये सरफेस है, ऊपर की सतह है, जैसे बॉल होती है ना, ये ऊपर की सतह है। अगर यहाँ से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का लेंगे तो ये रेडियस होगा सर्किल को, जो जो सेंटर से उसके सर्किल के आउटर पेरिफेरी को टच करेगा, और ये एरिया होगा। देखें इस तरह से 3D में बनेगा ये। तो ये जो कौन बन गई है हमारे पास, इस कौन को स्टेडियन कहा जाता है। ये एरिया है, ये इसका रेडियस है। अभी देखिए ये शेप और भी दिखा दूंगा मैं आपको, ये देख लीजिए, ये सब 3D है। इसलिए पाकिस्तान के अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे गुजारिश है, मेहरबानी करके यूट्यूब और फेसबुक से पॉजिटिव एक्टिविटी करें और इसका पॉजिटिव यूज़ लें। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है पढ़ाई के अंदर, और कितना आगे पढ़ रही है, और हम लोग कितने पीछे हैं कि अभी तक हमने देखी ही नहीं है ये शेप्स, और जानते ही नहीं है हम कि ये स्टडी किस तरह से है। ये और दिखा दिया मैंने आपको, ये पूरा पीस निकाल के यहाँ दिखा दिया। देखें, होपफुल कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो एक न्यू चीज़ थी आपके पास, और सब टेंडेड एंगल क्या होता है वो भी मेरे ख्याल से समझता हूँ क्लियर हो गया होगा, नहीं तो रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा। अब इसके बाद आता है 1.22 ड्राइव्ड यूनिट एज प्रोडक्ट और ड्राइव यूनिट एज कोशेंट ऑफ अ बेस यूनिट। सप्लीमेंट्री एंगल की बात खत्म हो गई। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल यहीं तक था, इतना ही दिया था आपकी बुक ने। ठीक है, बस इसको समझने की कोशिश कर लीजिएगा। जो मालूमात मिल रही हैं फर्स्ट टर्म में, इससे फर्स्ट टर्म में जो कुछ मिल रहा है, इंटर में यहाँ तक नहीं रुकेंगे। इंटर में हम क्या होगा, जो नेक्स्ट बुक आएगी वो इससे भी बढ़ के आएगी, और वो आगे बढ़ेंगे हम उसके अंदर। कहता है ड्राइव्ड यूनिट उसमें प्रोडक्ट में भी होते हैं और क्वोशिएंट में भी होते हैं। यानी किस तरह से देखें, ये प्रोडक्ट जो पहले लफ्ज़ का था मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ ड्राइव यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट का मतलब होगा जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, क्वोशिएंट का मतलब होगा जब डिवाइड कर रहे होंगे। ड्राइव्ड नहीं ये। ठीक है, ये हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास सिंपल जो क्या कहते हैं हमारे पास बेसिक यूनिट, बेस यूनिट होते हैं, वो नहीं है। ये ड्राइव्ड यूनिट है। ड्राइव्ड का मतलब ये कि वो बेस वालों को इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो कहता है ड्राइव्ड क्वांटिटी या क्वांटिटीज आर डिफाइंड बेस ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस क्वांटिटीज की कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं ये। एंड ड्राइव यूनिट डेट इज द एक्सपोनेंट, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट। वो पावर में भी हो सकते हैं, पावर भी हो सकती है, जैसे स्क्वायर हो गया, कहीं क्यूबिक भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, क्वोशिएंट डिवाइड भी हो सकता है ऑफ दीज बेस यूनिट के साथ। फॉर एग्जाम्पल सार दिखा रहे हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पर ड्राइव यूनिट है, ये ड्राइव क्वांटिटी है, ये यूनिट्स हैं, ये सिंबल्स हैं, ये प्रोडक्ट क्वोशिएंट में फॉर्म किस तरह से आ रहा है, एस आई में किस तरह से बेस यूनिट्स के साथ किस तरह जाहिर करेंगे, इसको एस आई की किस तरह जाहिर करेंगे। ड्राइव है तो इसलिए एस आई में किस तरह बनेगा, प्रेशर पास्कल, पी ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया पढ़ चुके थे फर्स्ट ईयर के अंदर, सॉरी मैट्रिक में पढ़ चुके थे आप लोग जब प्रेशर पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो क्या है हमारे पास, मास केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, एनर्जी अब उसको वर्क को बोलें जाउल होगा, न्यूटन मीटर होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर माइनस में। पावर वाट है हमारे पास, जाउल पर सेकंड है, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब माइनस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम होता है, ये पढ़ चुके थे आप, वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन इसको इस तरह किस तरह पढ़ेंगे हम यहाँ पे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, पर ही कहलाएगा एरिया स्क्वायर, सॉरी एम्पियर स्क्वायर। कैपेसिटेंस
यही पढ़ चुके थे। फराड था, इसका एफ था, कैपेसिटेंस पर सी अपॉन वी, के जी मीटर के जी भी क्या हमारे पास ये अपॉन में है, ये भी मीटर भी अपॉन में स्क्वायर में है, ये सेकंड पावर 4 में है, एम्पियर ए स्क्वायर है। ये करंट के यूनिट आ गए। अब इसका लास्ट टॉपिक है आज का आपका 1.32 कन्वेंशन फॉर यूनिट्स। यूनिटों को मिलाते हैं हम, और क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्या करते हैं, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। एक चीज़ बस एक इम्पोर्टेंट है, उसको फोकस करके देखिएगा। द यूज़ ऑफ यूनिट्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वाट एवर जो भी कहना चाहें आप, तो यूज़ करते हैं यूनिट्स को साइंस में भी, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, हर डिसिप्लिन में। फॉलोज अ नंबर ऑफ कन्वेंशन टू इंश्योर डेट द मेजरमेंट्स आर एक्यूरेट। किस चीज़ को मद्देनजर रख के के शो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं कि वो मेजरमेंट एक्यूरेट हो, कंसिस्टेंट हो, यानी कंसिस्टेंसी हो उसके अंदर, क्लियर हो। ठीक है, सम ऑफ की कन्वेंशंस फॉर यूनिट्स आर इंक्लूडेड हेयर। कंसिस्टेंट जो कह रहा था, यूज ऑफ यूनिट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, कंसिस्टेंट। मेजरमेंट शुड ऑलवेज बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट थ्रू आउट अ कैलकुलेशन और अ सीरीज ऑफ रिलेटेड मेजरमेंट। चाहे वो कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, चाहे कोई मेजरमेंट की सीरीज आ रही हो, मेजरमेंट को तो फिर भी हम क्या करना पड़ता है, एक्सप्रेस करना पड़ता है सेम यूनिट से। फॉर एग्जांपल किस तरह से कहना चाह रहा है, इफ द मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इसमें स्पीड जो है पास में, डिस्टेंस शुड बी मेयर्ड इन मीटर, डिस्टेंस को किस में रखेंगे हम, मीटर्स में रखेंगे, एंड द टाइम इन सेकंड, टाइम को सेकंड में। अब स्पीड का जो सिंपल यूनिट है वो क्या पास है, मीटर पर सेकंड है, लेकिन कंसिस्टेंस है। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्सप्रेस किया सेम यूनिट से ही, जहाँ कहीं पे भी स्पीड की बात आएगी वो यही होगा, मीटर पर सेकंड। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट क्या कहता है, यूनिट्स आर, ये भी आप करते रहें, यूनिट्स आर स्टैंडर्डाइज होता है टू इंश्योर, उसको इंश्योर करता है डेट द मेजरमेंट कैन बी कंपेयर अक्रॉस डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के जरिए उसको कंपेयर करते हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशन के जरिए उसको कंपेयर करते हैं। तो वो यूनिट्स क्या होता है, आपको वो स्टैंडर्डाइजेशन होती है यूनिट के अंदर आपकी। अगर आप एक्सपेरिमेंट करके कंपेयर ना करें और एप्लीकेशन करके कंपेयर ना करें तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई जो है कहता है इज द मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, पुरानी बात है, इसमें बहुत इस्तेमाल करते हैं इसको हम, एंड रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में इसको पहचाना जाता है एज द स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है हमारा, फॉर द साइंटिफिक एंड टेक्निकल मेजरमेंट, कोई भी साइंटिफिक या टेक्निकल मेजरमेंट के लिए ये बहुत हमारा स्टैंडर्ड है हमारे पास ही। फॉर एग्जाम्पल द एसआई यूनिट फॉर द टाइम इज सेकेंड, पूरी दुनिया में स्टैंडर्डाइज यूनिट टाइम का सेकंड ही है। ऐसा यूनिट मास का क्या, वो केजी है। ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है हमारे पास। ठीक है, थर्ड में कहता है एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ यूनिट। एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ यूनिट क्या है, द चॉइस ऑफ यूनिट शुड बी एप्रोप्रिएट टू द क्वांटिटी बीइंग मेयर्ड, जिस क्वांटिटी को भी आप पैमाइश करना चाह रहे हैं, मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, उसकी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, शुड बी। क्या अप्रोप्रिएट है, तो कहता है लेंथ इज मेयर्ड इन मीटर, लेंथ को मीटर में ही करते हैं, मास इज मेयर्ड इन केजी, चूजिंग द राइट यूनिट इंश्योर डेट द, जब भी अप्रोप्रिएट मतलब ये कि राइट यूनिट होगा, मीटर होगा तो आप पहचान जाएंगे लेंथ ही की बात हो रही है, केजी होगा तो समझ जाएंगे मास ही की बात हो रही है। तो कहता है चूजिंग द राइट यूनिट, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि अप्रोप्रिएट होगा, प्रॉपर होगा, तो इंश्योर करेगा उसकी एक्यूरेसी को। मेजरमेंट आर एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल, कोई मकसद होगा, कह रहे हैं कि मास की बात कर रहे हैं और यूनिट बता दें मीटर का, तो ये तो अप्रोप्रिएट बात नहीं होगी आपकी, ये तो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज मेयर्ड इन केजी पर क्यूबिक मीटर, अब डेंसिटी की बात कर रहे हैं और बता दें फोर्स का सिंपल, तो या प्रेशर का बताते हैं खाली आपको वहाँ पे, तो वो मीनिंगफुल नहीं होगा हमारे पास। तो अप्रोप्रिएट किस्म का यूनिट इस्तेमाल होना चाहिए। कहता है विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट यूनिट देन केजी पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल बताई थी डेंसिटी की, एक डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज मेड इन केजी पर क्यूबिक मीटर विच इज मोर अप्रोप्रिएट यूनिट देन किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर। अगर इस तरह से दे देगा तो बंदा घूम ही जाएगा कि यार ये बात किसकी कर रहा है, किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर की। इससे बेहतर है आप जो उसका एक्चुअल है
एप्रोप्रिएट उसका जो प्रॉपर है, यानी कि डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो क्या आ गया, केजी पर क्यूबिक आ गया। तो केजी पर क्यूबिक मीटर, हमने क्यूबिक मीटर देखा तो हमने फौरन लगा लिया मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो क्या है ये, मास पर मीटर स्क्वायर दे दिया इसने यहाँ पे। तो कहता है कि अप्रोप्रिएट किस्म का जो यूनिट है वही इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर। यूज ऑफ प्रीफिक्स क्या है, हम पास लेवल्स हैं, किलोग्राम का अपना लेवल है, मिली का अपना है, माइक्रो का अपना है। आर यूज टू इंडिकेट ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लेवल्स हैं हमारे पास, या एक स्टैंडर्ड है हमारे पास। फॉर एग्जांपल किलोग्राम 1000 टाइम होता है, लार्जर होता है इन द ग्राम के मुकाबले में। मिली सेकेंड 1000 टाइम स्मॉलर होता है सेकेंड के मुकाबले में। दिस मेक ईजियर टू वर्क विद अ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, बहुत बड़ा नंबर और बहुत छोटा नंबर तो प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, यही पढ़ चुके हैं आप बात पहले। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस टू द नियरेस्ट स्टार इज अबाउट 4.2 लाइट ईयर। अब लाइट ईयर से बता दिया, इजी हो गया। आपके 40 ट्रिलियन किलोमीटर बहुत मुश्किल हो जाएगा वैसा। तो इसी तरह से अप्रोप्रिएट होना चाहिए, प्रीफिक्स सही होना चाहिए इसके, और लास्ट इसका जो है वो इम्पोर्टेंट है आपका ये समझाने के लिए। तो यूज ऑफ द कंसिस्टेंस नोटेशंस इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है जी। साइंटिफिक नोटेशन में यूनिट्स आर रिटेन इन लोअर केस, छोटे में लिखे जाते हैं यूनिट। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब मीटर होता है ना, इसको बड़ा एम लिख देते हैं, रॉन्ग। अगर आप ऐसा करेंगे, अपर केस में लिखेंगे, अपर केस मतलब क्या, कैपिटल एम लिख दिया आपने, तो वो गलत होगा। बहुत सारे बच्चे करते हैं, कैपिटल समझ के समझते हैं कि ये बोल्ड हो जाएगा, ये नजर आ जाएगी बात, ऐसा नहीं है, वो गलत कराएगा आपके पास। तो कहता है कि यूनिट्स जो है रिटर्न होना चाहिए लोअर केस के अंदर, एंड विदाउट पीरियड, किसी पीरियड के, एंड स्पेस इज प्लेस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू, एक और स्पेस भी रखें उनके दरमियान में। बच्चे क्या करते हैं, 10 के साथ मिला देते हैं, ऐसा वैसा ना करें, थोड़ा सा स्पेस दें और उसको लोअर केस में लिखें, यूनिट एंड द यूनिट सिंबल। फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर शुड बी रिटन इन 10 स्पेस दिया, और यूनिट जो होगा मीटर का वो एम छोटा लिखेंगे, बड़ा नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो मिलियन के लाएगा आपके पास। दिस हेल्प टू अवॉइड द कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन से बचाता है। मैंने कहा ना, अगर ये बड़ा एम कर दिया तो मिलियन पढ़ा जाएगा, 10 मिलियन। तो ये स्मॉल, जब भी यूनिट है उसको, जिसका यूनिट छोटा है उसका छोटा लिखा जाएगा, मिलियन की बात होगी तो कैपिटल एम होगा। कहता है कंफ्यूजन, कहता है कि दिस हेल्प टू अवॉइड कंफ्यूजन विद अदर सिम्बल्स एंड एब्रिवेशंस। ठीक है, होपफुल आपको समझ में आया होगा इसको, और नहीं तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।